एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें वर्मिंग शहर के बाहर जॉम्बी की जलती हुई लाशें दिखती हैं, जो यह दिखाती हैं कि यह शहर पहले कितना भयंकर था। वहीं एक नर्स जोएल के शरीर को साफ कर रही होती है। इस दौरान टॉमी आता है और नर्स को देखकर वह घड़ी और कपड़े लेता है, ताकि वह अपने भाई जोएल की लाश को ठीक से साफ कर सके और उसे दफना सके। जोएल के शरीर को देखकर टॉमी टूट जाता है और वह अपने भाई को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह उसकी घड़ी देखता है, जो हमेशा जोएल के हाथ में होती थी और जो उसकी भतीजी सारा की थी। टॉमी कहता है, सारा को मेरा प्यार देना मेरे भाई। और फिर टॉमी पूरी तरह से टूटकर काम में लग जाता है। दूसरी ओर अस्पताल में एली का इलाज चल रहा होता है। एली होश में आती है और उसे याद आता है कि कैसे एबी ने जोएल को मारा था। इस पर एली गुस्से में चिल्लाती है और अपने आप को संभालने के लिए काफी जोर से चीखती है। टीम उसे पकड़कर उसे बांध देती है ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचा सके। फिर हमें 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि वार्मिंग शहर अब पहले से ठीक हो रहा था और टॉमी अपने काम में लगकर वहाँ के लोगों की मदद कर रहा था। टॉमी काफ़ी जोश से भरा हुआ था, वहीं एली अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने एली से कई सवाल किए और एली ने सभी सवालों का सही जवाब देकर खुद को पूरी तरह से हेल्दी साबित किया। डॉक्टर ने एली को बताया कि वह अब जा सकती है और एली को होश में आने के बाद कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है। तभी गैल नाम की एक महिला एली से मिलती है। वह एली से पूछती है कि क्या वह मानसिक रूप से ठीक है और क्या वह जोएल को लेकर ठीक महसूस करती है। एली जवाब देती है कि वह जोएल को बहुत याद करती है, लेकिन अब वह मूव ऑन कर चुकी है। गैल फिर उसे बताती है कि जोएल ने कहा था कि उसने एली के साथ बुरा किया था और वह उसे बचाना चाहता था। ये बात एली के लिए थोड़ा उलझन भरी थी, क्योंकि उसे यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। एली फिर कहती है कि जोएल ने कई बार उसे बचाया था और शायद इस बार वह नहीं बचा पाया, लेकिन वह अब खुद को इस गम से बाहर निकाल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है। एली इस तरह से अपने गम को व्यक्त करती है कि वह जोएल के बारे में और भी बात करना चाहती थी, लेकिन अब वह उसके बिना ठीक महसूस करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद एली घर लौटती है और जोएल को याद करती है, जो हमेशा उसके लिए खाना बनाता था और उसे अपनी ओर से खुश रखता था। एली जोएल के कपड़े देखती है और फिर उस घड़ी को देखती है जो टॉमी ने घर भेजी थी। उसे याद आता है कि जोएल उसे कैसे अपना प्यार देता था और वह फिर से टूट जाती है। इसी दौरान डीना की आवाज़ आती है और वह एली से मिलने आती है। डीना एली से कहती है कि वह कई बार उसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। एली उसे शुक्रिया कहती है। डीना फिर कहती है कि वह एली के लिए कुछ कुकीज़ लेकर आई है। एली गुस्से में कहती है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जानकारी डीना के पास थी वह अब किसी काम की नहीं रही। फिर डीना एली से कहती है कि उसने डॉक्टर से बच्चों के बारे में झूठ बोला था, लेकिन अब वह एली को बताती है कि एबी, ओवेन, मैनी और नोरा नामक कुछ लोग वीएलएफ वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट से थे और वे सिएटल में रहते थे। इसके बाद एली और डीना टॉमी से मिलकर उसे सभी जानकारी देती हैं। टॉमी फिर कहता है कि हमें इस बारे में सोचना होगा और एली गुस्से में आकर कहती है कि अगर जोएल उसकी जगह होता तो वह अब तक उन लोगों के पीछे सिएटल पहुंच गया होता। लेकिन टॉमी जवाब देता है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते और यहाँ के लोग अभी भी गम में हैं। टॉमी फिर कहता है कि वह इस मुद्दे पर काउंसिल से बात करेगा और वहाँ पर सभी के वोट्स के बाद ही फैसला होगा कि क्या करना है। एली को यह बात स्वीकार करनी पड़ती है। काउंसिल में सभी लोग चर्चा करते हैं कि क्या उन्हें जोएल का बदला लेने के लिए टीम भेजनी चाहिए। एक औरत कहती है कि जोएल हमारा बहुत खास दोस्त था, लेकिन वह अकेला नहीं मरा था और इस मुद्दे पर उसे अकेले ही फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि हमें उन लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब सेठ ने गुस्से में कहा कि हमें बदला लेना चाहिए तो सब चुप हो गए। एली ने फिर काउंसिल में अपनी बात रखी और बताया कि वह सिर्फ जोएल के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इंसाफ चाहती है जो इस दुनिया में जिंदा है। अंत में काउंसिल ने वोट किया और 11 में से 8 लोगों ने बदला न लेने का फैसला लिया, जबकि 3 लोगों ने इंसाफ के लिए वोट किया। इससे एली का प्लान फेल हो जाता है और वह निराश होती है। फिर सेट और गैल बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। टॉमी गैल से बात करता है और कहता है कि वह जानता है कि गैल ने काउंसिल की मीटिंग में आने से क्यों मना किया था। गैल कहती है कि वह एक थेरेपिस्ट है और सबकी बातें सुनने का काम करती है, लेकिन अब वह इन सब से थक चुकी है। इस दौरान एली को बॉक्सिंग का ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह खुद को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार कर सके। यह ट्रेनिंग एली के लिए खास थी, क्योंकि हॉस्पिटल में वह छुप छुप कर क्रंचेस और पुश अप्स करती रहती थी। उसी समय हमें एक हंटर की नज़र पड़ती है जो सिएटल के रास्ते पर खड़ा होता है। वह हंटर अपने कबीले के बारे में बात कर रहा होता है और अपने लोगों को बताते हुए कहता है कि यदि खतरा हो तो वे पास के जंगलों में छुप सकते हैं। इस बीच कबीले का मुखिया अपनी बेटी को समझाता है कि भगवान ही उनकी रक्षा कर सकते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हुए उन्हें हथौड़ा देता है। लड़की खुश होकर हथौड़ा पकड़ लेती है, लेकिन तभी हंटर एक सीटी बजाता है, जो खतरे का संकेत था। यह पूरी घटना सिएटल के बाहर के हालात को और जटिल बना देती है और एली का हौसला थोड़ा टूट गया था, लेकिन टॉमी और गैल के साथ वक्त बिताते हुए वह कुछ सुकून महसूस करती है। गैल, जो एक थेरेपिस्ट होती है,
टॉमी से कहती है कि उसे इन सभी घटनाओं से थकान हो गई है और अब वह किसी की मदद नहीं कर सकती। गैल ने कहा कि वह लोगों की बातें सुनकर परेशान हो चुकी है और इस माहौल में और कोई मदद नहीं कर सकती। गैल और टॉमी की बातचीत से कहानी में भावनात्मक गहराई आती है। गैल, जो खुद एक थेरेपिस्ट है, टॉमी से कहती है कि एली को इस रास्ते से कोई नहीं रोक सकता। वह यह भी समझाती है कि एली और जोएल की परवरिश में काफ़ी फ़र्क था और एली का गुस्सा अब उस पर हावी हो चुका है। टॉमी को डर है कि एली जो की तरह गुस्से में बदला लेने के लिए निकल जाएगी, लेकिन गैल का मानना है कि अब एली को कोई रोक नहीं सकता। इस वार्ता से यह स्पष्ट होता है कि टॉमी को एली की सुरक्षा और उसकी मानसिक स्थिति की चिंता है, लेकिन वह समझता है कि एली अब अपने रास्ते पर चल चुकी है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इस एपिसोड में डीना और एली की मजबूत दोस्ती भी दिखाई जाती है। जब एली अपने घर पर जोएल की गन में गोलियां भर रही होती है, तो डीना उसे रोकने के लिए आती है। डीना जानती है कि एली अब घर पर नहीं रुकने वाली और वह उसे सिएटल जाने के लिए पूरी तैयारी करने की सलाह देती है। डीना कहती है कि उनके पास ज़रूरी सामान होना चाहिए, जैसे स्नाइपर गन और अन्य हथियार। डीना खुद भी एली के साथ सिएटल जाने का फैसला करती है और वह उसे हर कदम पर मदद करने का वादा करती है। दोनों मिलकर योजना बनाती हैं और डीना 3 बजे रात को एली से मिलने जाती है, जहां वह उसे ज़रूरी सामान देती है। जब एली जोएल की कब्र पर जाती है, तो उसकी भावना गहरी होती है। वह जोएल को याद करते हुए उसकी पसंदीदा कॉफ़ी बीन्स उसकी कब्र पर रख देती है। यह दृश्य भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि एली जोएल के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और प्यार को महसूस करती है। इस दौरान वह डीना के साथ अपने पिता जोएल को याद करती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। एली और डीना का सफ़र सिएटल की ओर जारी रहता है। रास्ते में डीना एली से पूछती है कि उसने पहले किसे मारा था। एली इससे पहले कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं करती, लेकिन इस बार वह उसे बताती है कि उसने पहले एक लड़के को मारा था जो जोएल पर हमला करने आया था। डीना इसे सुनकर प्रभावित होती है। फिर रात में एक टेंट में जब वे आराम कर रहे होते हैं, डीना और एली के बीच एक हल्का मजाक होता है। डीना एली से पूछती है कि न्यू ईयर पर उनकी किस कैसी थी और एली इसे हल्के में लेती है। डीना अपनी परेशानियों के बारे में भी बात करती है और बताती है कि वह और जेसी अब भी साथ हैं, लेकिन वह हमेशा दुखी रहता है। बारे में सोचते हुए महसूस करती है कि डीना की परेशानियों का कारण शायद खुद डीना ही हो सकती है। जब एली और डीना सिएटल पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें हंटर की लाश मिलती है, जो डब्ल्यूएलएफ के हमले का शिकार हो चुकी थी। इस खौफनाक दृश्य से यह जाहिर होता है कि सिएटल में स्थिति बहुत गंभीर है। एली और डीना को यह भी पता चलता है कि वीएलएफ ने हंटर के पूरे कबीले को बेरहमी से मार डाला था, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। ये घटनाएं एली को यह एहसास दिलाती हैं कि उसका बदला इतना आसान नहीं होगा। डीना उल्टी करने लगती है, क्योंकि वह इस खून खराबे से बेहद परेशान होती है। इसके साथ ही यह भी दर्शाया जाता है कि डीना जल्द ही मां बनने वाली है और यह दोनों के लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हुए एली और डीना वीएलएफ के बारे में अधिक जान पाती हैं और वे सिएटल में वीएलएफ के सैकड़ों सैनिकों के साथ संपर्क करती हैं। उनके रास्ते में मैनी नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाता है। इसी बीच वीएलएफ की टीम एक सशस्त्र काफिले के साथ दिखाई देती है, जो अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है। इसका मतलब है कि अब एली और डीना के लिए आने वाली लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। एपिसोड का अंत इसी टेंशन के साथ होता है, जब एली और डीना सिएटल में पूरी तरह से घुस जाती हैं और यह तय हो जाता है कि वे अगले चरण के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से सशस्त्र और बदला लेने के लिए दृढ़ नायक, वे डब्ल्यूएलएफ के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यह एपिसोड इस बात को दिखाता है कि एली का रास्ता अब और भी जटिल और खतरनाक हो चुका है और उसे किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।